माइक में हम बोलते हैं, माइक का यूज़ क्यों हुआ? बड़ी बड़ी सेमिनार चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो जो बंदा बोल रहा है वो पीछे तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। तो माइक का क्या काम होता है? आपकी आवाज़ को मैग्नीफाई करना या फिर एम्पलीफाई करना और वहां तक पहुंचाना। तो साउंड के लिए हम एम्पलीफिकेशन यूज़ करते हैं जनरली। ठीक। तो इसी का समथिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो जनरली मिरर के लिए हमारे पास पहले तो फॉर्मूला समझो, -v/u है। क्या है बेटा? -v/u है। अगर आपका मैग्निफिकेशन बेटा निगेटिव आता है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज है वो कैसी है बेटा? रियल है। कैसी इमेज है? रियल है। आपका मैग्निफिकेशन अगर बेटा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो इमेज है वो कैसी है? समझ में आ गया? आपका मतलब आपने कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाया, जैसे कि अभी ये था आपका, अभी इसमें वी कितना था अभी इस वाले क्वेश्चन में बताना था। ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया, -30 आया है। और यू कितना था बेटा? -15। जरा इसका मैग्निफिकेशन निकालो। माइनस साइन एज इट इज रहेगा, -30 अपॉन -15। एक माइनस से माइनस कट जाएगा। आ गया? अब माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? कि ये जो रियल इमेज है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव आता तो क्या होता? वर्चुअल इमेज होती। अगर ये पॉजिटिव होता वर्चुअल होती। नंबर एक। नंबर दो, अगर आपकी वैल्यू ये 1 आती है, मतलब सेम साइज की इमेज है जैसे कि ऑब्जेक्ट है, सेम साइज इमेज एज ऑब्जेक्ट। बोलो, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, मतलब कैसी है इमेज? आपकी साइज बड़ा है, ठीक है ना, एनलार्ज इमेज बनेगी। कैसी होगी? एनलार्ज होगी। लेस देन 1 है तो कैसी होगी? डेमिनिश्ड होगी। मतलब अभी मुझे बताओ ये इमेज कैसी है? एक तो नंबर एक आ गई रियल है। सर रियल है, रियल के बाद कैसी है? डेमिनिश्ड के एनलार्ज? क्यों भाई? ये टू, अब -2 नहीं है। आप 2 पे फोकस करो। आप 2 कैसा है? 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, तो कैसी होगी बेटा आपकी ये? एनलार्ज। नंबर पे फोकस करना है। जैसे कि मैं और ले लेता हूँ अभी। मैंने कहा मान लीजिए आपका मैग्निफिकेशन आया -1/2, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? रियल है। और 1/2 क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 से छोटी है, लेस देन 1, यानी डेमिनिश्ड। समझ में आ गया बेटा? मैंने कहा +1/2 या +1/4, बताओ कैसी इमेज है? वर्चुअल है। वर्चुअल है और डेमिनिश्ड है। क्या आप बता सकते हो ये कौन सा मिरर होगा? अगर आपसे मैग्निफिकेशन बोल दिया तो क्या आप उसको देख के बता सकते हो कि कौन सा मिरर है? वर्चुअल और डेमिनिश्ड कौन सा बनाता था? वर्चुअल कौन कौन बनाता है? कॉनकेव भी बना सकता है, कौन वैक्स भी बना सकता है, लेकिन वर्चुअल के साथ डेमिनिश्ड कौन बनाता है? कॉन्वेक्स। अगर कॉनकेव वर्चुअल बनाएगा तो कौन सी बनाएगा साथ में? एनलार्ज बनाएगा। ठीक है। तो इसलिए आपको दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक है। ओनली मैग्निफिकेशन देख के मिरर के बारे में पूछ सकता है। आ रही बात समझ में बेटा? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला ये भी है, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है तो निगेटिव। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। हमने साइन कन्वेंशन पढ़ लिया, हमने फॉर्मूला देख लिया, मैग्निफिकेशन पढ़ लिया, उसकी सारी चीजें समझ ली। अब मैं आपसे अगर पूछ लूं बेटा कौन सा वाला पूरा, तो अभी इससे ही समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और वर्चुअल है कि रियल है? वर्चुअल है कि रियल है? प्लस है कि माइनस है? प्लस है ना, तो प्लस का मतलब वर्चुअल, निगेटिव का मतलब रियल। हम्म। यू नहीं है, 4 है।
रियल है क्योंकि निगेटिव है और एनलार्ज है। ठीक है बेटा। तो मैंने मतलब ये था कि अगर m की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ज़्यादा है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो एनलार्ज, और न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम है तो डेमिनिश्ड। पॉजिटिव है तो वर्चुअल, निगेटिव है तो लो जी लो। हो गया क्लियर? तो यही है बस अब इस चैप्टर में, कुछ नहीं बचा। ठीक है, रिफ्लेक्शन आपका खत्म हो गया। रिफ्लेक्शन में पढ़ाने का बस क्या है, आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के यूजेस पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। बस अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, खत्म। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, कैसे लैंग्वेज आती है क्वेश्चन की, किस तरीके से होंगी, लेकिन है यही जो मैंने अभी आपको बता दिया। इसके अलावा मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा आपको। हम्म, वो लेंस अभी पढ़ेंगे आपको। ठीक है, क्लियर हो रही बात है?